किसानों का दिल्ली कूच होकर रहेगा। कुछ आपको जरूरी बातें यहां पर बताते हैं। अब तक क्या रहा, 8 फरवरी को पहली बैठक, लेकिन वो बेनतीजा रही थी। फिर 12 फरवरी को दूसरी बैठक हुई, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला, वो बैठक भी बेनतीजा रही। कब जो किसान और सरकार है सामने आमने सामने रहे हैं। तीसरी बैठक हुई फिर 15 फरवरी को, लेकिन उसमें भी कुछ निकल नहीं पाया। फिर अगली तारीख थी 18 फरवरी की, जब चौथी बैठक होती है तो उसमें 5 उपजों पर एमएसपी का प्रस्ताव जो है वो रखा गया। तो ये 18 फरवरी को हुआ था। फिर 2 दिन बाद यानी कि 20 फरवरी किसानों का रुख, सरकार का फॉर्मूला उन्होंने नामंजूर कर दिया। 23 फसलों पर उनको एमएसपी चाहिए, उनका ये स्टैंड है। 21 फरवरी किसान अड़ गए, दिल्ली कूच की कोशिश, शंभू और खनौरी बॉर्डर पर संग्राम की स्थिति आप देख ही रहे। तो ये अब तक का पूरा, आखिर चाहे मीटिंग्स हुई हो तो उसमें क्या रहा सरकार की तरफ से या फिर किसानों का रुख। लेकिन अभी ताजा रुख किसानों का यही है कि दिल्ली कूच की जो तैयारी है उनकी, उस पर वो अड़े हुए हैं। सरकार कह रही है कि हम मांगों पर बात करने के लिए तैयार हैं। अंकित, लेकिन इसका समाधान कैसे निकलेगा? बातचीत हमने इससे पहले भी देखी थी, लंबी बातचीतें हुई लेकिन कोई नतीजा निकला नहीं। तो फिर अब सरकार के पास क्या प्लान? शिरीन, देखिए, सरकार की तरफ से लगातार कहा यही जा रहा है कि बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन कदम दोनों तरफ से बढ़ाने होंगे। ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों तरफ से दोनों हाथ एक दूसरे की तरफ बढ़ाने होंगे बातचीत के लिए, समझौते के लिए। यहाँ पर सरकार का ये कहना है कि किसानों ने जो बात कही थी, एमएसपी की बात कही थी, तो हम बातचीत करने को तैयार हैं। हम एमएसपी की मांग को भी लेकर के जो है चर्चा कर रहे हैं। उसी कड़ी में 5 फसलों पर जो है एमएसपी देने की बात कही गई है, जिसमें 3 दालें हैं, उड़द, मसूर और अरहर, ये 3 दालें हैं। उसके अलावा मक्का और कपास, इन पर एमएसपी देने की बात कही गई है। और यहां तक कहा गया है कि आप जितनी भी दालों का उत्पादन करेंगे, सरकार पूरा जो है प्रोक्योर करेगी और एमएसपी पर प्रोक्योर करेगी। लेकिन जरूरी यह है कि किसानों को भी सामने आकर के सरकार से बातचीत करनी होगी और जिद पर नहीं अड़ना होगा। आपको एक बड़ी खबर आ रही है, सूत्रों से एक बड़ी खबर मिल रही है, वो दर्शकों को बता दें। देखिए, पुलिस से सामना करने के लिए किसान तैयार है पूरी तरह। शंभू बॉर्डर पर हजारों किसान इस वक्त मौजूद हैं। बॉर्डर पर 1200 ट्रैक्टर ट्रॉली हैं। किसानों के पास 2 पोकलेन, जेसीबी मशीन भी वहां पर मौजूद है। आयरन शील्ड, फेस मास्क, सारी तैयारी, इन तमाम जो चीजें हैं उनसे लैस इस वक्त किसान वहां पर नजर आ रहे हैं। सूत्रों से ये अहम जानकारी जो ये बताता है कि कैसे किसान पूरी तैयारी के साथ आए हैं। शंभू बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान इस वक्त मौजूद हैं। अब आपको बताते हैं कि शंभू बॉर्डर पर आखिर किसानों की तैयारी है क्या। इस बड़ी स्क्रीन के जरिए आप महत्वपूर्ण बातों को समझिएगा। देखिए, 10,000 से ज्यादा किसान वहां पर मौजूद हैं। ड्रोन गिराने के लिए पतंग, जेसीबी पोकलेन मशीन, 1200 ट्रैक्टर ट्रॉली, स्पेशल मास्क उन्होंने वहां पर अपने पास रखे हैं। पानी के टैंक, आंसू गैस के गोलों के लिए रेत से भरी हुई बोरियां भी वहां पर मौजूद हैं। तो ये तैयारी है शंभू बॉर्डर की, जहां से वो दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें इजाजत मिली नहीं है। तो ऐसे में अगर कोई एक्शन होता है पुलिस की तरफ से, तो उसकी पूरी तैयारी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से किसानों ने भी की हुई है। अब अंकित, एक बार फिर आपके पास आती हूं, फिर सचिन का भी हम रुख करेंगे। सरकार भले ही देखिए दिल्ली कुछ की इजाजत नहीं है दिल्ली में एंटर करने की, बातचीत का रास्ता खोलने की बात कर रही है, लेकिन ये बताता है कि किसान भी पूरी तरह तैयार है। आगे अगर कोई एक्शन होता है तो उसकी पूरी तैयारी, पूरा इंतजामात किसानों के पास। शिरीन, और यही जो सवाल खड़े कर रहा है, एक तरफ जो है किसान नेता है वो ये कह रहे हैं हम तो शांतिपूर्वक जो मार्च करना चाहते हैं, दिल्ली कूच करना चाहते हैं, लेकिन जो तैयारी है वो तो ये दिखा रही है कि किस तरीके से तैयारी की गई है, कि शांतिपूर्वक ये कहीं से दिख नहीं रहा जिस तरीके की तैयारियां। एक तरफ प्रशासन को आशंका क्या है, आशंका ये है कि जिस तरीके से किसान नेता कह रहे हैं हम शांतिपूर्वक करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो खुफिया सूत्रों से जानकारी मिल रही है, आशंका ये बनी हुई है कि किसान नेताओं के भी जो एक तरीके से बात मानने वाले नहीं है। इसमें तो बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, यानी कि डर इस बात का है कि अगर किसानों को आगे बढ़ने की अनुमति दी जाती है तो उसमें से एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो शरारती तत्वों का है, जो माहौल खराब कर सकता है। और इसका उदाहरण के लिए जिक्र किया जा रहा है 26 जनवरी 2021 का, जब जो है किसानों को दिल्ली में आने की अनुमति दी गई। उसके बाद क्या तस्वीरें थी, मैं खुद वहां मौजूद था, हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी, फिर चाहे आईटीओ हो या लाल किला हो, और इस बात की आशंका बनी हुई है। और इसी वजह से कि किसान नेताओं की भी बात वो लोग नहीं सुनेंगे, जो शरारती तत्व है माहौल खराब करेंगे, और इस वजह से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही है। और ये एक बड़ा फैक्टर है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, और इसीलिए फिर उस मंशा पर भी सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्या यही शांतिपूर्वक तरीके से तैयारियां की जा रही हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।